समय की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो, तब भी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती, तुम जरा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन लकड़ियां काट लोगे तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। वह लकड़हारा मन ही मन सोचने लगा, यह साधु यहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। लकड़हारा विश्वास तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर लकड़हारे ने सोचा कि नुकसान ही क्या है। महात्मा बुद्ध की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहां से लौटा तो वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यहाँ की जलाऊं लकड़ी काट काट कर ही जिंदगी बिताते रहे हैं। कभी यह नहीं सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। लकड़हारा एक दिन लकड़ियां काट लेता था, जिससे उसे 7 दिन जंगल आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उनकी इतनी कीमत मिल जाती थी, जिससे उसके 7 दिन आराम से कट जाते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन आता और चंदन की लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियां काटने जा रहा था, तो महात्मा बुद्ध ने उसे रोककर कहा, तुम तब से चंदन की लकड़ी ही काट रहे हो, आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, और न ही मेरे मन में यह सवाल आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, ऐसा लकड़हारे ने कहा। तब महात्मा बुद्ध ने लकड़हारे से कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वापस काटना छोड़ो, एक दिन चांदी ले जाओगे तो 2-4 महीने आराम से कट जाएंगे। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। वह बहुत खुश हुआ। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता था और चांदी लेकर चला जाता था, जिससे उसके अगले 4-5 महीने आराम से कट जाते थे। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल जा रहा था, तो गौतम बुद्ध उसे फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे मिले। भगवान गौतम बुद्ध ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ला रहे हो, थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदानें हैं। जब लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ ही आगे गया, तो उसने देखा कि वहां सचमुच सोने की खदानें थी। वहां इतना सोना था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाने के बाद साल भर तक जंगल ही नहीं आता था। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था, तो उसे फिर महात्मा गौतम बुद्ध मिले, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। जब महात्मा बुद्ध ने लकड़हारे को सोने की खदान की ओर जाते देखा,
तो गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे मन में खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठते क्या? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लूं और क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि हूँ, मेरे मन में यह सवाल क्यों नहीं आया? मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी कीमती चीज रही होगी। साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, तुझे वहां हीरे की खदानें मिलेंगी। जब लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहां सचमुच हीरे की खदानें थी। अब तो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाकर कई सालों बाद वापस जंगल में आता था। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर महात्मा बुद्ध मिलते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे नासमझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बहुत घमंड आ गया था। वह बहुत धनी भी हो गया था। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो। अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह साधु यहाँ बैठा रहता है जिसे हीरो की खदान का पता है, और वह तब भी हीरे नहीं भर रहा है। इसको हीरो से भी कीमती कुछ मिल गया होगा, तभी यह इस पेड़ के नीचे आराम से बैठा रहता है। तुझे यह कभी विचार नहीं आया? वह महात्मा बुद्ध की बात सुनकर रोने लगता है और महात्मा गौतम बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो यह देख नहीं पाया कि जिसने यह सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरात से ही बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में ऐसा कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर भगवान गौतम बुद्ध उसे कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ। आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार साफ न हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव न रहेगा, कोई विचार न रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि कोई घटना आज घटे या कई वर्षों बाद आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।